आपके विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल इसी क्लासेस में स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होती है। प्रश्नावली 2.2 पहला प्रश्न, अगर आपको किसी संख्या में से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है? इसको बहुत अच्छी तरह पहले समझ लेना है। हमें क्या कह रखा है? हमें कह रखा है कोई संख्या है, उस संख्या में से 1/2 घटाना है, जो घटा के प्राप्त होता है उसको 1/2 से फिर गुणा कर देना है, तो हमें 1/8 प्राप्त होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में एक चर वाली रैखिक समीकरण बनानी है हमें, तो हम उस संख्या को x मान लेंगे। माना हुआ संख्या x है, हमने लिख दिया माना हुआ संख्या x है। अब करना क्या है? उस संख्या में से 1/2 घटाना है। क्या करना है? ये x है, x में से 1/2 घटा देते हैं, घटा दिया हमने। अब ये परिणाम प्राप्त हो गया, इस परिणाम को 1/2 से गुणा कर देते हैं। इस परिणाम को किससे गुणा कर देते हैं? 1/2 से गुणा कर देते हैं। यही तो कह रहा है ना, संख्या में से 1/2 घटाया और परिणाम को 1/2 से गुणा कर दिया, तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है, ऐसा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या होगी? अर्थात वह जो x हमने जिसमें से 1/2 घटाया है, फिर घटा के जो प्राप्त हुआ उसको 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त हुआ, तो वह x क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास समीकरण बन गई, एक चर वाली रैखिक समीकरण बन गई। देखिए अब हम क्या करेंगे, इस 1/2 से यहाँ भाग कर देते हैं। x ऋण 1/2 बराबर 1/8 भागा 1/2, समझ रहे ना, क्योंकि ये इससे गुणा है तो गुणा करेंगे, गुणा होगा तो भाग हो जाता है, आपको पता है ना ये। तो ये प्राप्त हो जाएगा x ऋण 1/2 बराबर 1/8 भागा की जगह गुणा का चिन्ह लगा देंगे और इस भिन्न को उल्टा कर देंगे 2/1। ठीक है ना, ये कैसे? 1/8 गुणा 2/1, तो यहां से ये कट गया। ठीक है, तो x ऋण 1/2 बराबर आ गया 1/4। ठीक है, समझ रहे ना? देखिए 2 एकम यहाँ 2 से 4 कट 8 कट गया 4 बार, तो ये हो गया 1/4। x ऋण 1/2 बराबर 1/4। अब x का मान निकालना है, जो ये 1/2 घटा में है उधर साइड जाएगा तो धन में हो जाएगा, अगर घटा हुआ है तो जोड़ करो, तो ये x बराबर हो जाएगा, इसको दूसरी तरफ भेजते हैं 1/4 धन 1/2, क्योंकि यहाँ ऋण का चिन्ह है उधर जाके धन हो जाएगा, तो लॉसो निकाल देते हैं। 4 लॉस हो गया, 4 एकम 4, 2 दूना 4, तो x बराबर आ गया 3/4। अर्थात वह संख्या क्या होगी? वह संख्या होगी जिससे हमने 1/2 घटाया, वह संख्या हो जाएगी 3/4। 3/4 में से अगर हम 1/2 घटाएंगे, जो घटा के आएगा उसको 1/2 से गुणा करेंगे तो हमें 1/8 प्राप्त होगा, तो हमें वह संख्या निकालनी थी, अतः संख्या बराबर 3/4। दूसरा प्रश्न, एक आयताकार तरण तार की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक आयताकार तरण तार है, तरण तार मींस तैरने वाला तार अर्थात स्विमिंग पूल। एक आयताकार स्विमिंग पूल है, उसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, 2 मीटर अधिक है। ठीक है, 2 मीटर है लंबाई, जो ये लंबाई है AB, ये मैंने पहले बना लिया एक आयताकार, तो ये जो लंबाई है चौड़ाई के, इस वाली चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। माना हम यहाँ पर इसको x मीटर मानते हैं, चौड़ाई अगर x मीटर होगी, कोई हमने चर ले लिया, तो x का गुना कितना हो गया? 2x, 2x से 2 मीटर अधिक, 2 मीटर अधिक, अर्थात अगर लंबाई चौड़ाई इसकी x होगी तो लंबाई x के दोगुने 2x हो गया और उससे 2 ज्यादा, समझ गए ना? तो हम यहाँ पर मान लेंगे, माना तरण ताल की लंबाई बराबर x मीटर, चौड़ाई बराबर x मीटर, तो लंबाई क्या हो जाएगी? इसके दुगने से, x के 2 गुने से कितने मीटर अधिक? 2 मीटर अधिक। ठीक है, अब हमको लंबाई भी मिल गई और चौड़ाई भी मिल गई। अब हमें क्या दे रखा है? इसका परिमाप, परिमाप मींस हम यहाँ से शुरू करते हैं
ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, फिर ए पर आ जाते हैं। अर्थात इसके चारों ओर हम चक्कर लगाएंगे तो हम कितनी दूरी तय करते हैं, वही तो परिमाप होता है। तो हम उस परिमाप को निकाल देते हैं। देखिए परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप अर्थात 2 बार लंबाई चलना पड़ता है हमें और 2 बार चौड़ा चलना पड़ता है, चौड़ाई में चलना पड़ता है। देखना, देख कैसे चलेंगे, एक बार लंबाई चले, एक बार चौड़ाई चले, फिर लंबाई चले, फिर चौड़ाई चले। अर्थात 2 बार लंबाई में जाना होगा, 2 बार चौड़ाई में। 2 बार लंबाई कितनी है, 2x धन 2 और चौड़ाई कितनी है x। समझ रहे ना, लंबाई की जगह रख दिया लंबाई और चौड़ाई की जगह चौड़ाई। तो ये हो जाएगा, अब देखिए 2x और 1x 3x हो गया, 3x धन 2, 3x धन 2 मीटर। ये परिमाप होना चाहिए, एक्चुअल परिमाप ये है। लेकिन वही परिमाप दे रखा है 154, तो इसको किसके बराबर कर लेंगे, 154 के बराबर कर लेते हैं, क्योंकि ये हमको दे रखा है 2 गुणा 3x धन 2 बराबर 154। तो अब देखिए 2 गुणा में है ना, 2 गुणा में है तो वहां भाग में चले जाए, गुणा में है तो भाग करो। तो 3x धन 2 बराबर 154 बट्टे 2। 154 में 2 का भाग करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 77 आ गया। अब अभी तो ये 3x धन 2 का माना है, अब 2 को उधर साइड भेजते हैं, 3x बराबर हो जाएगा, 3x बराबर 2 को इधर साइड भेजेंगे तो ये धन में है, वहां जाके ऋण में हो जाएगा, 77 ऋण 2 अर्थात 75 हो जाएगा। 3x बराबर 75, 3x बराबर 75, लेकिन हमको निकालना क्या है x बराबर हो जाएगा 75 बट्टे 3 अर्थात 3 का भाग चले जाएगा तो 25, तो x हो गया 25। इसका मतलब चौड़ाई कितनी आ गई 25, चौड़ाई बराबर आ जाएगी 25 मीटर, चौड़ाई बराबर 25 मीटर। समझ रहे ना। अब हमें लंबाई निकालनी है, लंबाई कितनी है, इसके 2 गुने से, 25 के 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुने से, 25 गुना 50, 50 से 2 अधिक अर्थात 25 गुणा 2 धन 2, 25 गुना 50 धन 2 अर्थात 52 मीटर। तो लंबाई हो जाएगी 52 मीटर और चौड़ाई हो जाएगी 25 मीटर। तीसरा प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है और परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है, उसकी दोनों बराबर भुजाओं के मान बताइए। ठीक है, हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बना लेंगे अर्थात जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। हमने बराबर भुजाओं को ले लिया x सेंटीमीटर की, एक x सेंटीमीटर, दूसरी x सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हमको वो 2 भुजाएं दी नहीं है, उन बराबर भुजाओं के मान निकालने हैं। लेकिन हमको क्या दे रखा है, आधार दे रखा है। तो और क्या दे रखा है, हमको इसका परिमाप दे रखा है। परिमाप मींस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। देखिए हम तीनों भुजाओं का योग निकालते हैं, परिमाप निकाल देते हैं। परिमाप बराबर पहली भुजा x मान रखी हमने, दूसरी भुजा भी x हो गई, तीसरी है 4/3। ठीक है, इसको जोड़ देते हैं, x और x 2x हो गया, 2x धन 4/3 मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये परिमाप दे रखा है हमको, 2x धन 4/3 सेंटीमीटर बराबर दे रखा है 4 सही 2/15, 4 सही 2/15। ठीक है, अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x धन 4/3 बराबर 15 चुको 60 और 2 62, 62/15। ठीक है, अब हम यहाँ से 2x का मान निकाल देंगे, 2x बराबर हो जाएगा, इस 4/3 को उधर भेज देंगे, 62/15 ऋण 4/3, क्योंकि यहाँ जुड़ा हुआ है तो घटा करो, तो यहाँ पर 15 लॉस हो जाएगा और 15 एकम 15 तो 62 एकम 62, 3 पंचे 15, 5 को 20 अर्थात ये हो जाएगा 42/15। तो यहाँ प्राप्त हो गया 2x बराबर 42/15। ठीक है, अब यहाँ पर कर लेते हैं हम, देखिए यहाँ पर कर लेते हैं, 2x का मान प्राप्त हुआ, हमें निकालना है x का मान। x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 से इसमें भाग चले जाएगा, आपको पता है 42/15 भागा 2, 2 का भाग कर देते हैं। 2 का भाग कैसे करेंगे ये भी आपको मालूम है, 42/15 भागा की जगह गुणा का निशान लगाइए, गुणा का इसका उल्टा कर दीजिए अर्थात इसका व्युत्क्रम, ये 2/1 है तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब 2 से 42 कट जाएगा, x बराबर 2 का भाग 42 में कितनी बार गया, 21 बार, 21/15। ठीक है, ये 3 से कट जाता है,
3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15, अर्थात x बराबर आ जाएगा 7/5। 7/5 या 5 एकम 5 बच गया 2, 1 सही 2/5, तो ये हो गया 1 सही 2/5 सेंटीमीटर। अर्थात बराबर भुजा बराबर हो जाएंगी, बराबर भुजाओं की लंबाई बराबर भुजाओं की लंबाई हो जाएगी 1 सही 2/5 सेंटीमीटर। ठीक है।